नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह ही हरियाणा में गांव-गांव में किसान आंदोलन को समर्थन देने की मुहिम चलाई जा रही है। बीते दिन बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर रैली निकाली और सिंगू बॉर्डर तक का सफर किया। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की अपील के बाद बड़ी संख्या में पश्चिम यूपी से आंदोलन को समर्थन मिला, जिसके बाद ये जोश सिंगू और टिकरी बॉर्डर तक पहुंचा। अब एक बार फिर से किसान आंदोलन अपनी रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। सुबह से बार-बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। दरअसल विपक्षी दल किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे, जबकि राज्यसभा चेयरमैन ने चर्चा से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण का हवाला देते हुए कल इस मसले पर चर्चा की बात कही गई है, मगर विपक्षी सांसद मानने को राजी नहीं हुए और सदन में काले कानून वापस लो और सरकार मुर्दाबाद की नारेबाजी बार-बार करने लगे, जिसे देखते हुए सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सर्वोच्च अदालत गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सुनवाई करेगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता द्वारा मांग की गई है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान जो दिल्ली में हिंसा की गई, तोड़फोड़ हुई और तिरंगे का अपमान किया गया, उसकी न्यायिक जांच की जाए। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली के लगभग सीमाओं पर पुलिस द्वारा बाड़ेबंदी की गई है, जहां बैरिकेडिंग लगाई गई और साथ ही कीलें भी लगा दी गई हैं। इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो नंबर उन्हें चाहिए जिस पर सरकार ने कहा है कि वो एक फोन कॉल की दूरी पर है। राकेश टिकैत बोले कि जब वो पहले दिल्ली जा रहे थे तब भी रास्तों में कीलें लगाई गई थी और अब हमें दिल्ली जाना ही नहीं तो फिर कील क्यों लगा रहे हैं, इससे जनता को परेशानी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी दिल्ली की सीमाओं पर की जा रही बाड़ेबंदी को लेकर बयान जारी किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया कि जब तक पुलिस और प्रशासन द्वारा किसानों के आंदोलन के खिलाफ विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न को तुरंत नहीं रोका जाता, तब तक सरकार के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो सकती है। एसकेएम ने विभिन्न थानों में कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और किसानों के वाहनों को जब्त करने की कड़ी निंदा की है। किसान संगठन द्वारा 6 जनवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है, जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए होगा। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर बेहद कड़ी तैयारी की है। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की ओर से ऐसी तैयारी इसलिए की जा रही है कि किसान प्रदर्शनकारी फिर से ट्रैक्टर दिल्ली में लेकर ना घुस सके। साल 2021 का बजट राज्यों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता लेकर आया है। सोमवार को पेश हुए बजट के बाद राज्य अब अपने जीडीपी के 4% तक कर्ज ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस बजट में राज्यों को अधिकार दिया है कि राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% तक कर्ज ले सकेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में अफसरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ के गांव में 12 बच्चों को पोलियो वैक्सीन की बूंदों की जगह 2-2 बूंदे सैनिटाइजर के ड्रॉप ला दिए गए। इसके बाद सभी 12 छोटे बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, बच्चों को उल्टियां होने लगी। इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन फिर भी राजधानी पटना में प्रशासन के नाक के नीचे अवैध रूप से शराब की खूब तस्करी हो रही है। यही वजह है कि उत्पाद विभाग ने पटना में अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप पकड़ी है। उत्पाद विभाग ने 5000 शराब की पेटियों को बरामद किया है। इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है और इस मामले में लापरवाही के आरोप में पटना सिटी बाईपास थाने के प्रभारी और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया और पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत में वायरस संक्रमण पर लगाम लगती नजर आ रही है। रोज मिलने वाले मामलों की संख्या भी अब कम हो रही है। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 8635 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 94 लोगों के संक्रमण के चलते मौत हो गई। और बता दें कि देश में बीते 16 जनवरी से वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू हो गया है और अब तक 39,50,156 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।